हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी कैंपस। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ये दो टॉपिक को पढ़ लिया है, सेल और सेल थ्योरी। और आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे देख लीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, ये जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल नहीं पाया जाता है, नॉन सेलुलर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, वायरस एक एग्जाम्पल है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। वायरसेस, इसमें दोस्तों क्या है कि ये वायरसेस इनका खुद का सेल नहीं होता है। इनका जो बॉडी होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये क्या है, ये इनका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए कह सकते हैं। और ये जो है, ये आउटर जो लेयर है, इसको कहते हैं प्रोटीन कोट। ये प्रोटीन कोट का बना होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो वायरस है, ये निर्जीव है, ये नॉन लिविंग इसको ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ये दोस्तों जब किसी फर्श पे या किसी जगह पड़ा होता है तो ये नॉन लिविंग है। इसमें कोई लिविंग मतलब कोई इसमें ये सजीव नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। और यही वायरस जब किसी होस्ट या किसी बॉडी पर, जैसे आपके ही बॉडी पर या फिर किसी भी बॉडी पर, लिविंग बॉडी पर जाकर अटैच करता है, तो ये वायरस क्या होता है, ये लिविंग हो जाता है, लिविंग की तरह वर्क करने लगता है। कैसे? ये वायरस उस बॉडी के सेल में इंटर करता है और इंटर करने के बाद उस बॉडी के सेल को कंट्रोल करता है, पूरा हैंडल करता है और अपने नंबर को इंक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल, एक सेल या बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बैक्टीरिया, BACT, बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या है? सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल का बना होता है। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स से, इसमें बहुत सारे मल्टी सेल्स होते हैं। और सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोकैरियोट्स, एंड सेकेंड है यूकैरियोट्स। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोट्स इसमें प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल आते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट। सेल्स। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? ये जो यूकैरियोट्स, ये एडवांस्ड होते हैं, एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल। एडवांस्ड होते हैं और कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या पढ़ना है? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये क्या है? ये दोनों सेल के टाइप हैं।
तो हम पहला हेडिंग लिखते हैं प्रोकैरियोट्स। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब होता है बिफोर एंड कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? वेरी माइन्यूट इन साइज, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड मतलब घिरा हुआ नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया सेल में पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इनका कुछ स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे ये सेल है प्रोकैरियोटिक, तो ये पार्ट है ये न्यूक्लियर रीजन का है, इसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे डीएनए। और ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है दोस्तों, ये साइटोप्लाज्म है। और हमारा है अगला यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यू मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक सेल क्या है? ये लार्ज इन साइज, ये साइज में लार्ज होता है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो न्यूक्लियस है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, घिरा होता है। मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, इसमें क्या होता है? एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? इनके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है यूकैरियोटिक सेल, ये जो बाहर है इसको कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें एक डार्क पार्ट होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक है दोस्तों, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर पार्ट होता है यूकैरियोटिक सेल का, और ये इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये क्या है? न्यूक्लियस हमारा है। और न्यूक्लियस का ये जो आउटर लेयर है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो फ्लूइड है मटेरियल उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें एक डार्क पार्ट पाया जाता है, ठीक है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये सभी पार्ट यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक दोस्तों, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इनका क्या है? डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल में पहला है स्मॉल इन साइज। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये स्मॉल साइज में स्मॉल होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 10 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? लार्ज इन साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल ये होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? इसमें न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, या NuCleoid, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसमें क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में देखते हैं इट कॉन्टेंट सिंगल क्रोमोसोम। जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है इसमें। यूकैरियोटिक सेल में क्या है? मोर देन 1 क्रोमोसोम, एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है कि यू मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसमें क्या होते हैं? ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है प्रोकैरियोटिक सेल में, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, लेकिन
मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि ये जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे एग्जांपल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, कोई भी सेल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, वो उनका सेल बाउंड नहीं होता है, ठीक है, कवर्ड नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक में वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सेल ऑर्गेनेल्स सच एज प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एक्सेट्रा आर प्रेजेंट, ठीक है। यूकैरियोटिक में ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बडिंग। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो फिजन और बडिंग के थ्रू होता है। फिजन में क्या होता है, कोई भी सेल ये दो भाग में टूटकर, ठीक है, दो भाग में टूटकर अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाता है, एक सेल से दो सेल बन जाता है फिजन में। बडिंग में क्या होता है, कोई भी सेल होता है, यहाँ से एक बड निकलता है, ठीक है, ये बड आगे चलकर एक अलग सेल बनाता है, और ये बड़ा हो गया, ये ऐसे टूट जाएंगे तो ये सेल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग आगे और डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कोई माइटोसिस नहीं होता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन ऑकर बाय माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। इसमें माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन पाया जाता है। इसको भी हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये दोस्तों हमने प्लांट सेल को ड्रॉ किया है, ये देखिए, और ये है एनिमल सेल। आइए पहले प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। ये प्लांट सेल है, ठीक है। ये प्लांट सेल में ये क्या है, ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसे कहते हैं सेल वॉल कहते हैं, सबसे आउटर होता है, ठीक है। उसके अंदर आएंगे तो ये एक लेयर है, ठीक है, इसे कहते हैं मिडिल लैमिला कहते हैं। और इसके अंदर आते हैं तो ये हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, ठीक है, प्लांट सेल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक, ये ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। ये किचन ऑफ द सेल, इसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है दोस्तों। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये है आपका गोल्गी अपरेटस, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो है वैक्यूल्स, ठीक है, इस लेयर को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये भी आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये आपका है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक झिल्ली होती है, जिसपे ये देख रहे हैं छोटे छोटे ये दानेदार स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ग्रेन्यूल्स लाइक, ये है राइबोसोम, ठीक है दोस्तों, ये राइबोसोम है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर प्रेजेंट है, ठीक है, रेटिकुलम पे अगर आपके प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो ये हो जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे या राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आपका न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। और उसके न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क पार्ट स्ट्रक्चर होता है, डार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए न्यूक्लियर पोर है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर, ठीक है, न्यूक्लियर पोर। ये हो गया प्लांट सेल। आइए देखते हैं एनिमल सेल। दोस्तों एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसमें ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है दोस्तों। आइए इसके अंदर चलते हैं। ये सभी जो देख रहे हैं ये एनिमल सेल के सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे ये पहला है गोल्गी एपरेटस, ठीक है दोस्तों, ये गोल्गी एपरेटस है। ये है आपका माइक्रोफिलामेंट, ये हो गया माइक्रोट्यूबुल्स, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया।
ये है हमारा है बीच में, ये देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या अटैच है, एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक झिल्ली अटैच है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर ये राइबोसोम, ये जो ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये अगर प्रेजेंट होते हैं तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इफ अगर यहाँ पे अगर प्रेजेंट होते हैं। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ये हो जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड पाए जाते हैं, और इसके अंदर एक डार्क पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, जैसा कि प्लांट सेल में आपने देखा है अभी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पोर होती है, ठीक, उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक दोस्तों, और ये हमारा हो गया राइबोसोम। ठीक, और ये जो दोस्तों ये न्यूक्लियोलस है, ये राइबोसोम को बनाता है अंदर से। ठीक है, ये राइबोसोम को बनाता है। इसका ये सभी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अभी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक है, गोल्गी अपरेटस, और ये सबको हम लोग डिटेल स्टडी आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले इसको आप इसको ड्रा कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने इसके पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल को स्टडी किया है, अच्छे से देखा है उसका स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं। तो जो सेल होता है वो मेनली 3 कंपोनेंट का बना होता है। ठीक है दोस्तों, पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, सेकेंड है न्यूक्लियस, और थर्ड है साइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे, तो उसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।